सुप्रभात बच्चों। हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे ईदगाह कहानी, जिसके लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके कहानी में, इनके उपन्यास में जो इन्होंने यथार्थ वर्णन किया, समाज की जो वर्तमान परिस्थितियों को और लोगों के जीवन का यथार्थ वर्णन इनके कहानी और उपन्यासों में जो मिलता है वह कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। तो बच्चों, इनकी बहुत ही प्यारी कहानी है ईदगाह। तो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या बताया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा पड़ा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहनीस के पास 1, 2, 3, 8, 9, 11 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, दुबला पतला लड़का जिसके अब्बा गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी पिछले वर्ष, है ना, हैजे की वजह से, और एक दिन उसकी माँ भी मर गई थी। लेकिन बेचारा हमीद को पता नहीं था बच्चों कि उसके माता पिता गुजर गए हैं। वह तो सोचता था कि उसकी माँ वापस आ जाएगी, उसके पिताजी वापस आ जाएंगे। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और वहीं पर प्रसन्न रहता है उनकी गोद में। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में एक दाना तक नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है कि किसने बुलाया इस निगोड़ी ईद को। बच्चों, ईद के दिन कितनी खुशियाँ होती हैं ना घर में। सभी लोग मीठे मीठे व्यंजन बनाते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, लेकिन बेचारा हामिद के पास कुछ भी नहीं था, है ना। तो उसकी दादी यही सोच रही थी, बैठी रो रही थी। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने अब्बा के साथ जा रहे हैं। हामिद का अब्बा अमीना के सिवाय और कौन है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। सहसा ईदगाह नजर आया। इमली के घने वृक्षों की छाया है। इमली का पेड़ कितना घना होता है ना बच्चों, वही बता रहा है। नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, प्रार्थना में ना। फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोला जा रहा है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। मेले में जब आप गए होंगे बच्चों, तो ऐसा ही वहाँ का दृश्य रहता है ना। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता।
सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राम और वकील, भिस्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन की सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब दो पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने बेचारा कैसे लेता? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, ज़रा सा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, तो सब मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, मतलब हामिद उन लोगों के झुंड से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता बेचारा? ललचाई आंखों से सबकी ओर देख रहा है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ध्यान आया कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब वह तवे से रोटियाँ उतारती है, सेकती है, तो उसका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे तो दादी उसकी कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियाँ कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या लाभ? व्यर्थ पैसे खराब होते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। बच्चों, आप भी कभी ऐसे अपने दादी दादा मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं? देखिए हामिद किस तरह से सोच रहा था कि उसकी दादी का हाथ जल जाता है ना? तो हमें भी अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। अब देखिए आगे समझते हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर सब कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी? दादी चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं। तो बच्चों, अपने से बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। सुबह उठकर नित्य अपने घर के बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना? तो वह कह रही हैं कि वह सोच रहा है हजारों दुआएं देंगी। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब ही सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार बोला 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। फिर बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, लाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका भी नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की भी जल्दी है। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम मेरा भिस्ती लेकर देखो।
महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गया। वह कितना चतुर था, सबके खिलौनों से भी खेल लिया और अपने दादी के लिए चिमटा भी ले लिया था। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके अब्बा ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र ताकते रह गए। यह उसके चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी की उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुरलोक सिधारे टूट गया, है ना, टूट फूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या टाट पर तो बैठ नहीं सकते। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्यु लोक में आ गए। गिर गए उनके भी वकील साहब, है ना बच्चों, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से आया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए, है ना। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। तो बच्चों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारी कहानी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कहानी। मुझे लगता है आप सभी को भी बहुत ही अच्छी लगी, है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जैसा कि मैं कहानी के बीच बीच में आप सभी को बताते आई थी ना, परिवार में अपने घर के बड़े बुजुर्गों की ज़रूरतों का ध्यान रखना एक अच्छा गुण है ना। तो हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, है ना। तभी आप एक अच्छे बच्चे बनेंगे ना, अच्छे इंसान बनेंगे बड़े होकर। ठीक, धन्यवाद।